नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त के हेडलाइंस का। सहारनपुर में एक परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर, 3 बच्चे पति पत्नी शामिल कर के चलते खाया जहर। पीएम मोदी ने जेड मोड़ टनल का किया उद्घाटन, किसी भी मौसम में जा सकेंगे श्रीनगर से सोनमर्ग। लोहड़ी आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, जोर शोर से दिया जा रहा तैयारियों को अंतिम रूप। महाकुंभ का पहला स्नान, 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, 20 देशों से आए भक्त, संगम तट पर 12 किलोमीटर पैदल यात्रा, 60,000 जवान तैनात। दिल्ली विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने 30 एससी बाहुल्य सीटों पर लगाए 45,000 कार्यकर्ता, अम्बेडकर संविधान पर दिए जोर, दलित बोले वो बताएं आज तक हमने क्या दिया। सीएजी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेश, स्पीकर को भेजकर विधानसभा में चर्चा करवानी थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल दिल्ली में छा सकता है ज्यादा घना कोहरा, लोगों से घरों में संभल कर निकलने की दी चेतावनी। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। दिल्ली से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कल दिल्ली में छा सकता है ज्यादा घना कोहरा, लोगों से घरों से संभल कर निकलने की दी चेतावनी। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। फरीदाबाद में ग्रीन वेंस कमेटी की बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने 18 मामलों पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 12 लाख मामलों का समाधान किया, जबकि 6 मामलों को पेंडिंग रख दिया है। मंत्री ने अधिकारियों से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है, ताकि तीसरी बार हरियाणा में बनी बीजेपी की सरकार का लाभ जनता को महसूस हो सके। ग्रीवेंस कमेटी में तकरीबन 18 मामले थे, परिवार थे, और उसमें से 12 का समाधान होगा, 6 पेंडिंग। कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जो अधिकारियों के स्तर पर ही उनको निपटाया जा सकता था, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी में उनका समय खराब किया जाता है कई बार। नहीं, ऐसा होता है कई बार। हम समस्या का समाधान डीसी की अध्यक्षता में डेली दरबार लगता है, हफ्ते में 5 दिन। मैं अभी पिछले दिनों नूह भी गया था ग्रीवेंस कमेटी में, तो मैं वहां भी अधिकारियों को कहता है कि जो समाधान हम समाधान शिविर में कर सकते हैं वो ग्रीवेंस कमेटी में मुद्दा नहीं आना चाहिए। ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन तो महीने में 1 दिन आता है, समाधान शिविर हफ्ते में 5 दिन लगते, तो जो समस्याओं का समाधान शिविर में निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। खबर फरीदाबाद से, जहां 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम में फरीदाबाद की डॉक्टर अनुभा महाजन को उनके महाजन समाज सेवा कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने यह निमंत्रण उनके एनजीओ द्वारा इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित लगभग 50,000 लोगों के इलाज और मदद करने के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए दिया गया है। हेलो मैम, आपके लिए मैडम राष्ट्रपति भवन से 26 जनवरी का इनविटेशन आया है। मेरा नाम संदीप, मैं डाक विभाग में नौकरी करता हूँ, पोस्टमैन के पद पर। मेरे सर श्री चंद्र कैलाश जी, ये भी डाक विभाग में ही नौकरी करते हैं। आज के दिन हम 26 जनवरी का इनविटेशन कार्ड डॉक्टर अनुभा महाजन के घर निमंत्रण पत्र देने आए हैं। तो रिगार्डिंग ये सर, मैडम जो हैं राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी को आमंत्रित हैं, जो है उसके लिए निमंत्रण पत्र हम आज देने आए हुए हैं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया? उन्होंने स्वीकार किया है और हमको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। हाँ जी, मुझे इनविटेशन आया है उसके लिए और मुझे काफी बेहद खुशी है और इनविटेशन काफी सुंदर है।
कौन लोग देने आए थे? पोस्ट ऑफिस विभाग से लोग देने आए थे। और देखने के बाद काफी थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा लगा कि अरे इतना काम कर लिया लाइफ में कि राष्ट्रपति भवन से इनवाइट आ रहा है। लेकिन फिर लगा कि हाँ शायद असलियत में इतनी मेहनत करी है कि ये डिजर्विंग है। जो ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स है आपकी हाँ जिसके जी। लिए आपको स्पेशल बुलाया जा रहा है? मैं एक्चुअली में सिर्फ एक डेंटिस्ट और डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेन एंड पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैंने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन भी करा हुआ है। मैं टिस मुंबई से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर चुकी हूँ और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ क्रॉनिक पिन इंडिया नाम से, जो फरीदाबाद हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है। और हम एक नेशनल हेल्पलाइन चलाते हैं जिसके थ्रू हम 40-50 हजार लोगों की आज तक मदद कर पाए हैं। सही टाइम पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उनको बीमारियों और सबसे रिलेटेड जानकारी देना, उनके परिवार को संभालना और उन लोगों को कोई किसी को बीमारी या कोई विकलांगता आती है तो इतना आसान नहीं होता कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो। सालों साल लग जाते हैं और उस सालों साल में आपका शरीर भी खराब हो रहा होता है। तो हम उनको उनकी बीमारियों से परिचित करा के उनको सही तरीके से संभालते हुए सब काम करते हैं। किस तरह के डॉक्टर अनुभव महाजन का फादर हूँ। कितना गर्व महसूस हो रहा है उनको राष्ट्रपति भवन से जो है इनवाइट आया है? राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण आया है उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और ये लग रहा है कि जो ये इतनी मेहनत कर रही है, इतनी समाज सेवा कर रही है, उसका इसको एक अच्छा परिणाम मिल रहा है। आप इनके एनजीओ में भी आप भी इनको सपोर्ट करते हैं, इनके एनजीओ को किस तरह से सपोर्ट करते हैं और आप किस डेजिग्नेशन पे इस एनजीओ में काम करते हैं, जैसा भी आपको टाइम मिलता है? मैं एनजीओ में एज ए डायरेक्टर हूँ और खास मैं इसका जितना भी अकाउंट जो फाइनेंस है उसको देखता हूँ। जब इसने एनजीओ स्टार्ट किया था तो फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ ऑटोमोबाइल लाइन का, तो मेरे काफ़ी ऑटोमोबाइल के फ्रेंड लोगों ने इस एनजीओ को चलाने के लिए हेल्प की। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ आगे भी वो हेल्प करें। तो जितना ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर सकें, जितना ज़्यादा हम लोगों की प्रॉब्लम को सर्टिफाई करके उसको दूर कर सकें, यही मेरी इच्छा है। मेरा नाम रजनी महाजन है, मैं डॉक्टर अनुभव महाजन की मदर हूँ। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरी बेटी को इतना इनविटेशन दिया है वहाँ आने के लिए। तो कितना गर्व महसूस होता है? इतना गर्व महसूस होता है कि अब मेरी बेटी इतनी ऊंची जा रही है, उसके लिए गर्व ही गर्व है। खबर यमुनानगर से, जहां अपराध शाखा 2 ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की 22 बाइकें बरामद की हैं। डीएसपी राजेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि एसपी राजीव देशवाल के मार्गदर्शन में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि अपराध शाखा 2 के प्रभारी राजकुमार को मुखबिरों ने सेक्टर 18 टाउन पार्क में बदमाशों की मौजूदगी बताई थी। इसी सूचना पर एसएसआई योगेश, रमेश, सुखदेव और मनीष आदि की टीम गठित कर नाकेबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। CE2 की जो टीम है उसके द्वारा चेकिंग के दौरान 3 लड़कों को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ करने के उपरांत अभी तक 22 मोटरसाइकिल उनसे रिकवर हो चुकी हैं और माननीय न्यायालय से तीनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और जो भी पूछताछ में सामने आया उसके आधार पर इस गिरोह के साथ जो अन्य एक और आरोपी इन्वॉल्व हैं वो भी पकड़ने बकाया हैं और उनकी पूछताछ के मुताबिक करीब 20 मोटरसाइकिल और इनसे बरामद होनी है। तो कुल मिलाकर तक 22 मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी हैं और दूसरे जो साथी भी फरार हैं उनसे और भी मोटरसाइकिल बरामद होने की। खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा सरकार ने HSIIDC विभाग ने वर्ष 2007 और 2013 में खेड़ी, साध, बोहर, खरवाड़ और नौनद गांव के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया था। उस समय हुड्डा सरकार ने यह नीति बनाई थी कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा उन्हें उनकी जमीन के हिसाब से एक कमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। हालांकि अब तक किसी भी किसान को यह प्लॉट नहीं मिला, जिससे किसान परेशान है।
के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और जो भी हमारे 4 गांव हैं, कावड़, नोड और बलियाना। इन चारों गांवों की फेज 3 में जमीन एक्वायरमेंट 2013 में हुई थी। तब हमें एक तो बाहर नहीं मिला कुछ भी, किसानों को ज़बरदस्ती चेक थोप दिए गए, किसानों को मजबूरी में उठाने पड़े। अब उसके बाद इन्होंने हमें प्लाट अलॉट किए। उन प्लाटों के लिए हमें 10 साल धक्के खाते हो गए, लेकिन अब तक कोई ड्रा नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से लेकर मतलब सेंटर तक की बात है, हमने सबको लेटर लिखा है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारी ज़मीन के भाव 700-800 रुपये गज के हिसाब से ज़मीन ली हमारी, और आज हमें 5 से 10 हज़ार के बीच में हमें ज़बरदस्ती प्लाट थोपे जा रहे हैं, मतलब रेट थोपे जा रहे हैं, और प्लाट दे नहीं रहे। 10% राशि हमने जमा करवा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्लाट नहीं मिल रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिंह बलियाना सर, हमारे जो आवेदन थे 2013 में जमा हो गए थे प्लाट के लिए, लेकिन इन्होंने जो है ना आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख देते रहते हैं, हमारे ड्रा नहीं किए। एक बार इन्होंने लेटर लिखित रूप में दिया है आरटीआई के जवाब में कि ड्रा विल बी कंडक्टेड बाई 31/8/23, बट नो रेस्पॉन्स, कोई ड्रा नहीं किया गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई किस्त जमा करा दो किसान 10% की और मुनादी करके ड्रा कर देंगे। सभी किसानों ने 10% की राशि अपने प्लाट की जमा करा दी, लेकिन जो है ना तो मुनादी हुई और ना ही ड्रा हुआ। अब एक नया इशू पैदा कर दिया इन्होंने कि किसान को जो है ना कॉर्नर का प्लाट और अच्छी लोकेशन का प्लाट नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये हमारी जमीन एक्वायरमेंट हुई थी 2007 में, 9 में और 2013 में R&R पॉलिसी बनाई गई थी। अब जिन किसानों की जमीन एक्वायरमेंट हो रही है IMT के लिए, उनको हम रिहायशी सेक्टर में रेजिडेंशियल भी कमर्शियल प्लॉट देंगे। हमने अपने आवेदक जमीन के हिसाब से जिसकी जैसी जमीन जा रही है वैसा प्लॉट मिला, थोड़ी जा रही छोटा प्लॉट, ज्यादा जा रही है बड़ा प्लॉट। हमने अपने 2013 और 2014 में आवेदन जमा करवा दिए थे HSID से IMT रोहतक कार्यालय में। उसके बाद 2023 में हमारे को CO लेटर जारी किए महकमे ने, और 2024 के फरवरी में 10% के लेटर जारी कर दिया। हमने अपनी किस्त महकमे के अंदर जमा करवा दी, जो कि आज तक महकमे ने ना हमारे प्लाटों का ड्रा किया है। इसलिए मिले आज दीपेंद्र हुड्डा से हम मिले। हाँ, खेड़ी साध में IMT में जो प्लॉट निकल रहे हैं, खेड़ी साध वाला की जो जमीन एक्वायर कर ली गई थी, तो उनको IMT में प्लॉट देने थे। इन आज तक वो प्लॉट अलॉट नहीं करे हैं। रास्ता के बैठा है, सरकार का चाह रही है कि भाई कॉर्नर का हो, चौड़े रोड का जो प्लॉट है उसको बाद में ऑक्शन में बेचे सरकार। भाई हमारे जो किले लिए गए थे, जो डबल गोरी के किले थे, डबल गड़ी के किले थे, उन किले का अलग से रेट दिया था कि सरकार ने। अगर उन किले का अलग से रेट दिया हो तो हमारे कॉर्नर के प्लॉट आप रखो, महंगे दो हमारे दाई। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेवाड़ी के सेक्टर 19वां गड़ी बोलनी पर पिछले कई वर्षों से लोगों ने न केवल झुग्गी झोपड़ी बल्कि पक्के मकान बनाकर HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया हुआ था, लेकिन कई बार विभागीय नोटिस व चेतावनी के बावजूद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। तो सोमवार सुबह सवेरे विभागीय कार्रवाई करते हुए विभाग का पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। जो HSVP लैंड पर जो भी एनक्रोचमेंट है उनको हटाया जा रहा है, और मेरी लोगों से अपील है कि वो खुद ही हटा ले। अब क्योंकि रेवाड़ी ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी अगर HSVP लैंड पर एनक्रोचमेंट करेगा तो वो उसके लिए खुद लायबल होगा। तो मेरी अपील है, जिन्होंने भी HSVP की लैंड पे इलीगल वे से एनक्रोचमेंट कर रखा है किसी भी तरीके का, वो उसे रिमूव कर लें। अगर किसी के पास किसी ऑनरेबल कोर्ट से कोई स्टे ग्रांटेड है तो हम ऐसे केसेस में आगे कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जैसा कि ये नजर आ रहा है, इनके पास ना तो कोई
स्टे ऑर्डर है, ना ये कोई कागज दिखा पाएंगे, बस कुछ भी नहीं। डबरा में 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के अवसर पर थाना डबरा और पुलिस चौकी फगरूम में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक शक्ति अंकिता शर्मा ने के आदेशानुसार विभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर सुमित गुप्ता के निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनवरी माह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जीपी में एसपी मैम के निर्देशानुसार, अंकिता शर्मा मैम के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज या गांव-गांव जाकर सड़क जागरूकता, सड़क दुर्घटना से संबंधित जानकारी देना, उनके कारणों को समझाना और अगर कोई नियमों को पालन नहीं कर रहा है के तहत विभिन्न प्रकार के एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी जागरूकता कार्यक्रम के तारतम्य में आज डबरा राष्ट्रीय स्तर के कलाकार डॉक्टर जयनारायण किशोर जी के द्वारा नुक्कड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ के माध्यम से हेलमेट पहनना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, अगर फोर व्हीलर में है तो अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना, रॉन्ग साइड में गाड़ी ना चलाना, वाहन पार्किंग में खड़ी करना, अनावश्यक रूप से तेज़ गाड़ी मत चलाना, 3 सवारी नहीं चलाना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी मत चलाना इत्यादि के संबंध में नुक्कड़ के माध्यम से सड़क पर चलने वाले लोगों को, राहगीरों को, ग्रामवासियों को जागरूक कराया गया। खबर शक्ति से है, जहां इन दिनों धान खरीदी चरम पर है। खरीदी प्रभारी किसानों के बजाय धान खरीदी केंद्रों में बिचौलियों का धान खपा रहे हैं। डुमरपारा, मेहंदी कला, औसदा, लफसरा, पिहिरिद व सुलोनी अमानदुल्ला केंद्रों से संबंधित किसानों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। एक धान खरीदी केंद्र मोहंदी कला है, वहां के लिए आप लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसमें खाद्य निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन लिया गया और कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें नोटिस जारी की गई है और 2 दिवस के अंदर में उनको सुनवाई का मौका दिया गया। खरीदी केंद्र में भी उसी तरह की धान खरीदी से संबंधित शिकायत आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उसमें जांच करते हुए उसको भी कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी सहकारिता अधिनियम के तहत में। यहाँ समस्या वही है, 4 रुपये प्रति कट्टा की दर से पैसा देना पड़ता है। तौल में कत लेते हैं 41,200। किसान मन खुद तौल के स्टेक लगा था कि लेबर मन लगवाती हैं? नहीं, जैसा तो मैं नहीं लगाया हूँ, लेबर मन करते हैं। ये मन स्वयं 4 रुपये बचाए खातिर है मन किसान। खबर मोगा से है, जहां सारे देश में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आज मोगा में स्पेशल वेलफेयर क्लब की ओर से बच्चों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। इसमें बच्चों ने नाटक किए, गीत गाए और गिद्दा डालकर खुशी का आसार। एक बहुत ही उत्साह वाला और बहुत ही प्यार नाल मनाया जाने वाला त्यौहार है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਟਮਸ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਆਈਟਮਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਣਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बेटे गिद्दा बोली में पाई गई? हाँ जी, गिद्दा बोलियाँ भी पाई गई। साडे ग्रुप वालों गिद्दा ते बोलियाँ दोवें। बच्चों के लिए हम हर तरह के त्यौहार मनाते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्था का, कैसे भी हो, बच्चों को हर प्रकार से त्योहारों के बारे में बतलाया जाता है ताकि बच्चे अपने पुराने संस्कारों को मत भूलें। कौन कौन सी एक्टिविटी और करवाई जाती है आपके स्कूल में? म्यूज़िक,
इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग, इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता, इसके अलावा बच्चों को हर तरीके की एक्टिविटीज़ गेमें या और किसी तरह का हो वो करवाया जाता है। सोशल वेलफेयर क्लब हर साल ही ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1997 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਡੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि जिन्ना तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ उत्साह ਨਾਲ मनाया जाए उन्हें सोना लगे। खबर रतलाम से है, जहां जिले के नामली में 29 दिसंबर की रात्रि में वृद्ध महिला के सूने मकान पर हुई सोने चांदी की जेवरात और लाखों रुपए की नकदी चोरी के मामले में नामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के हैं, जिन्होंने नामवाली में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नामली पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। गिरफ्तारशुदा आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित जो है मशरूका को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी सरजू हैं, सूरज हैं, कालू हैं और शांति लाल, ये तीनों जो है बांसवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। पूर्व में इनके ऊपर 5 अपराध जो है, एक के ऊपर 9 अपराध है, सूरज के ऊपर, एक कालू के ऊपर 5 अपराध है, शांति लाल के ऊपर भी अपराध है और 4 आरोपी अभी फरार हैं। तो इस मामले में टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद जो 2 चोरियां थी जो मामले में पेंडिंग थी, दोनों में जो है रिकवरी करके जो है मशरूका बरामद किया गया है। मेरठ से खबर है, 10 वर्षीय बच्ची की पुलिस चौकी की छत पर हुई मौत। चौकी की छत पर पतंग लूटने गई थी बच्ची, बिजली के तारों की चपेट में आने से हुई मौत। पुलिसकर्मी बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे। बुरी तरह झुलसी बच्ची को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बिजली के तारों की चपेट में आई बच्ची, पुलिसकर्मी बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। देखिए, आज देर शाम थाना ये कोतवाली में बुढ़ाना चौकी पड़ती है। आसपास के लोगों द्वारा सूचना दी गई कि एक बच्ची जो कि पतंग लूटने का प्रयास कर रही थी, ये चौकी के छत पर चढ़ी और 33 kV की लाइन वहाँ से जा रही थी, उससे ये टच होने से ये झुलस गई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर बच्ची को जो बच्ची थी उसे अस्पताल एडमिट कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। जो संबंधित विभाग है और जो उच्च अधिकारी हैं सभी लोग मौके पर हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चे के बच्चे के माता पिता संपर्क कर लिया गया है। बच्ची की मां आ गई हैं और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बच्ची की भी पहचान हो चुकी है और इसमें अब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरा सक्रिय हो गया है। झकरकट्टी बस अड्डे पर 100 यात्रियों के ठहरने का रैन बसेरा संचालित है। इस रैन बसेरे में प्रयागराज आवागमन करने वालों को ठहरने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के दबाव को देखते हुए प्रयागराज के लिए निजी बसें भी संचालित होंगी। निजी बसों के लिए नौबस्ता गल्ला मंडी से अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है। महाकुंभ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। हादसे से निपटने को और तत्काल राहत पहुंचाने को हाईवे पर क्रेन और हाइड्रा की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही रूट के अस्पताल भी अलर्ट किए गए हैं। देखिए, नगर निगम की तरफ से मेयर मैम और नगर आयुक्त सर की तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से जो है झकरकट्टी बस अड्डे के जो है पास में सबसे ज़्यादा जो है यात्री आते हैं, तो वहाँ पर रुकने के लिए कंबल और जो है गद्दा, तकिया, बेडशीट में जो कंप्लीट एक व्यवस्था होता है वो नगर निगम की तरफ से वहाँ पर जो है उच्च क्वालिटी का कराया गया है। और विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो महाकुंभ में जो यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई तकलीफ कष्ट ना हो। इवन अगर वहाँ भी कोई खाने पानी किसी भी तरह कोई अगर असुविधा होती है, डिमांड करता है, तो वो हम लोग डिमांड भी साथ में पूरी कराते हैं। नगर निगम की तरफ से वहाँ 1 से 2 कर्मचारी लगाए भी हुए हैं।
खबर मथुरा से है, जहां वॉशिंग मशीन खराब होने की शिकायत लेकर पहुंचे ग्राहक की कारोबारियों ने हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन 24 घंटे तक निर्मम हत्या के मामले में कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। इससे आक्रोशित परिजनों को शव सहित डीएम कार्यालय पहुंचकर हंगामा काटने को मजबूर होना पड़ा। मेडिकल में कुछ है भाई, कुछ भी होना जा रहा है। नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने सेक्टर 50 के केंद्रीय विहार गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे जवाबी कार्रवाई में शातिर लुटेरा घायल हो गया। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देशानुसार आज रात्रि में नोएडा जोन के अंतर्गत एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान सेक्टर 49 की पुलिस 50 गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध लड़का आता हुआ दिखाई दिया था। इसे रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप में प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इसके ऊपर आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत गंभीर धाराओं के पहले जेल जा चुका है। कानपुर में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर मौसम लेते हुए शहर में ठंड बढ़ा दी है। बताते चले कि जिला प्रशासन भी ठंड को लेकर निपटने की तैयारी कर चुका है। एक तरफ शीतलहर के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ नगर निगम भी प्रत्येक जोन में कई टीमें तैनात कर दी है, जो प्रतिदिन शाम को चौराहों का निरीक्षण कर सड़क पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचा रही हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शहर में ठंड को देखते हुए आज स्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। 250 जगह अलाव और हीटर लगवाए गए, ताकि शहरवासियों को शीतलहर में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। कानपुर नगर निगम ठंड के प्रति पूरी तरह सजग है। कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। फिलहाल हमारे 30 शेल्टर होम चल रहे हैं, जिसमें 28 हमारे परमानेंट हैं, 2 हमने टेम्प्रेरी बनाए हैं, एक झकरकट्टी बस अड्डे पर और एक घंटाघर पर। हमारा ये प्रयास है कि इन सभी रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। इसके लिए मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किए गए हैं। वह हमारे अधिकारियों की टीम प्रतिदिन वहाँ निरीक्षण करती है। के साथ साथ हमने एक टीम बना रखी है, जो प्रतिदिन शाम को 7 से 10 बजे तक जो हमारे प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख रोड है, वहाँ पर घूमती है। वो कोई व्यक्ति जो खुले में सो रहा है, उसको नज़दीक रैन बसेरे में लेकर जाती है। इसके अलावा शहर में लगभग 250 हमने अलाव के पॉइंट्स बनाए। जितने भी प्रमुख हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है, सुबह भी और शाम भी। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि जो हमारे गोवंश हैं, उनको भी ठंड से बचाएं। जितनी हमारी गौशालाएं हैं, वहाँ पर हमने अलाव, तिरपाल के साथ साथ काऊ कैट्स की भी हमने व्यवस्था की है। और कानपुर नगर निगम ठंड में पूरी सजग है, और जितने भी हमारे कानपुर के वासी हैं, उनको ठंड से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खबर लखनऊ से, जहां एसटीएफ ने आजमगढ़ जिले के 50,000 के इनामी आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा को गुजरात से गिरफ्तार किया। प्रमोद पर आरोप है कि उसने 2011 में शेषनाथ विश्वकर्मा की हत्या कर उसकी बॉडी को गायब कर दिया था। प्रमोद अपने पिता के साथ अवैध असलहे की तस्करी में शामिल था। इसी दौरान शेषनाथ की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ग्राम मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे बोलो। खबर गाजियाबाद से, जहां बीते दिनों कविनगर क्षेत्र में एक स्टील व्यापारी दंपति का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया गया है तथा यह घटना उनके ही नौकर और 3 अन्य अपराधियों द्वारा मिलकर अंजाम में दी गई थी। गाजियाबाद में बीते दिनों कविनगर इलाके में हुई लूट को अंजाम दिया 4 लोगों ने, जिसमें एक आरोपी जो है गिरफ्त से बाहर था। इस पूरी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसीपी कविनगर मौजूद हैं। पूरी ज़्यादा जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। जी सर। थाना क्षेत्र कविनगर में दिनांक 7 जनवरी को एक व्यक्ति श्री आर.डी. गुप्ता के यहाँ
उनके घरेलू नौकर चंदन तथा 3-4 अज्ञात बदमाशों की सहायता से नकदी तथा ज्वेलरी बलपूर्वक ले जाने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में पूर्व में ही थाना कविनगर की पुलिस टीम के द्वारा मुख्य अभियुक्त चंदन, ओम प्रकाश तथा सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा उनसे माल भी बरामद किया गया है। आज उसी प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त चंदन को थाना कविनगर की पुलिस टीम के द्वारा जिला मधुबनी बिहार से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 3,45,980 रुपये नकदी तथा 47 चांदी के सिक्के भी मिले हैं। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो देखिए, ये हमारे साथ थे अभिषेक श्रीवास्तव जो कि एसीपी कविनगर हैं। इन्होंने बताया किस तरीके से इन 4 लोगों ने जो है इस लूट को अंजाम दिया था। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। खबर कन्नौज से है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां ठंड से बचने के लिए तसले में आग जलाने के बाद 11 माह की बच्ची की जान चली गई। हाँ जी, हमारे घर से दूध लेने चले गए। हाँ, पता नहीं कैसे आए। फिर क्या हुआ? आए घर में तो तेल चल रही थी। हाँ, बुझाई। उसमें कोई लेटा था क्या? बिटिया। कितने वर्ष की? 11 महीने। अच्छा, तो क्या हुआ से? तो जली चुकी थी, पूरी जल गई। आज दिनांक 13/25 को श्री सुरजीत पाल, ग्राम रमपुरा खोजीपुरा, थाना छिबरामऊ द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि मेरी पुत्री निकिता, उम्र करीब 11 माह, घर पर सो रही थी। मैं खेत में गया हुआ था, मेरी पत्नी दूध लेने गई हुई थी। उसकी आग लगने के कारण जलकर मृत्यु हो गई। उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर तो देखा कि वहाँ पर एक तसले में आग कमरे को गर्म करने के लिए रखी हुई थी। जिस बेड पर वो बच्ची सो रही थी उसमें कपड़े ने आग पकड़ लिया। खबर कानपुर से, जहां 13 जनवरी 2025 को एयरफोर्स स्टेशन चकेरी में कानपुर संग्राम 1857 एनसीसी साइकिल अभियान का ध्वज प्रवेश समारोह आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदानों को याद करने के लिए आयोजित किया गया था। सर, हमारी ये रैली संग्राम 1857 समर से समृद्धि की ओर, जिसमें उत्तर प्रदेश निदेशालय के 15 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया है। हमारी ये रैली 2025 किलोमीटर की है, जो कि हम 18 दिनों में यात्रा तय करेंगे। लगभग एक दिन में हम 113 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। हमारी ये रैली 1 जनवरी 2025 को मेरठ से फ्लैग ऑफ हुई थी। मेरठ से फ्लैग ऑफ होने के बाद हम 1857 के फ्लैश पॉइंट्स को टच करते हुए अभी कानपुर पहुंचे हैं, जैसे कि मुरादाबाद, बरेली, हरदोई को, वाराणसी, ये टच करते हुए हम कानपुर पहुंचे। हमारी आगे की रैली अन्य जो 1857 के फ्लैश पॉइंट्स थे उन्हें टच करेगी। ये साइक्लोथॉन है, इसका नाम है संग्राम 1857। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और अभी इस साल हमारा गणतंत्र का 75वां साल है और 76वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये साइकिल रैली निकाली, जिसको हमने संग्राम 1857 नाम दिया। और इसका मकसद ये था कि जो हमारे 1857 में जो हमारे वीर सेनानी थे, जिन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दिया, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम को पूरा जोर पकड़ाने में, उनकी याद ताज़ा करें सबके आम जनता के दिमाग में। खबर गाजियाबाद से है, जहां आज सुरक्षा बल तैनात कर अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। साथ ही विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित अरबों रुपए की कीमत जमीन के कब्जा मुक्त कराने के लिए टीम भी मौके पर पहुंची। बता दें कि बीते करीब 50 वर्ष पहले जमीन पर अनधिकृत बसावट शुरू हुई थी। रक्षा संपदा विभाग की अरबों पर कीमत की 161 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाना है। रक्षा संपदा विभाग की 161.5116 एकड़ की ज़मीन थी, जो कि लगभग 10-12 वर्षों से कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। धीरे धीरे ये लोग आए और हमारे ज़मीन को अतिक्रमण करते चले गए, जिस पे स्टेट ऑफिसर द्वारा कार्रवाई करते हुए नोटिस दिया गया, उस पर ऑर्डर किया गया और बाकायदे मुनादी कराई गई कि ये लोग अपना अवैध निर्माण स्वयं तोड़ दें, स्वयं अपने स्तर से हटा लें। इन लोगों को पर्याप्त समय देने के बाद कुछ लोगों ने तो अपने स्तर से हटा लिया और कुछ लोगों ने नहीं हटाया, जिन पे हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की सहायता से यहाँ पे आज अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं
और ये आज लगभग पूरे दिन जारी रहेगा, हो सकता है कल भी जारी रहे। देखिए, रक्षा विभाग द्वारा हमसे जो अनुरोध किया गया था कि इस इंक्रोचमेंट को हटाए जाने के लिए पुलिस सहायता प्रदान की जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि ये काफ़ी बड़ी भूमि है और इंक्रोचमेंट जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि जो हमारे थानों की सिविल पुलिस है वो भी है और साथ में जो पीएसी की जो हमारे पास प्लाटून है वो भी इसमें साथ में है हमारे। सर, इसमें आपने पहले भी बुनियादी करा दी है, लोगों को अनाउंसमेंट भी किया था खाली कराने के लिए, कितना लोगों ने सहयोग किया है? देखिए, कई लोग यहाँ पर पहले ही थे जिन्होंने अपना इसको इंक्रोचमेंट को खाली कर दिया था और उसके बाद कुछ लोग अभी भी इसमें से यहाँ से जा रहे हैं और जो बाकी हैं जो अतिक्रमण है उनको गिराया जा रहा है। खबर कानपुर से है। 15 जनवरी को जागेश्वर मंदिर नवाबगंज में बाबा के गर्भगृह पर चांदी के मुख्य द्वार और माता की रसोई का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही 101 वेद पहाड़ी ब्राह्मणों का विशेष सम्मान होगा और पूरे दिन खिचड़ी के रूप में प्रसाद वितरण होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रमिला पांडे, कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार और एमएलसी अरुण पाठक उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी आज प्रेस वार्ता में श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने दी। हाल के साथ मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूं कि ये जो बाबा का कार्यक्रम है 15 तारीख को दिनांक 1 बजे से रखा गया है। इसमें हम लोग 4 कार्यक्रम है हमारे यहाँ, जिसमें से प्रमुख कार्यक्रम में बाबा का जो चांदी का गेट, जो मुख्य द्वार का गर्भगृह का गेट है वो चांदी का लगने जा रहा है और 101 वेद पार्टी जो ब्राह्मणों का सम्मान हमारे यहाँ होने जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां रक्षा विभाग की 161 एकड़ की जमीन पर पिछले लगभग 50 सालों से अवैध कब्जा चल रहा था, जिससे भारी संख्या में झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई थी। इन झुग्गियों में अनैतिक कार्य भी संचालित हो रहे थे। हालांकि रक्षा विभाग ने समय समय पर इन अवैध झुग्गियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पिछले 15 सालों में इनकी संख्या लगातार बढ़ती आ रही थी। रक्षा संपदा विभाग के एसडीओ द्वारा 3 बार झुग्गिया झोपड़ी वालों को जगह खाली करने का नोटिस दिए गए, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो आज गाजियाबाद सिटी एसीपी रितेश त्रिपाठी की मौजूदगी में पुलिस ने बल के साथ इस 161 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया। हमसे जो अनुरोध किया गया था कि इस इंक्रोचमेंट को हटाए जाने के लिए पुलिस सहायता प्रदान की जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि ये काफ़ी बड़ी भूमि है और इंक्रोचमेंट जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि जो हमारे थानों की सिविल पुलिस है वो भी है और साथ में जो पीएसी की जो हमारे पास प्लाटून है वो भी इसमें साथ में है हमारे। सर, इसमें आपने पहले भी बुनियादी करा दी है, लोगों को अनाउंसमेंट भी किया था खाली कराने के लिए, कितना लोगों ने सहयोग किया है? देखिए, कई लोग यहाँ पर पहले ही थे जिन्होंने अपना इसको इंक्रोचमेंट को खाली कर दिया था और उसके बाद कुछ लोग अभी भी इसमें से यहाँ से जा रहे हैं और जो बाकी हैं जो अतिक्रमण है उनको गिराया जा रहा है। देश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर कानपुर के सभी घाटों पर जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अधिकारी घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कल देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर जो है कानपुर में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है कानपुर के अटल घाट पर। तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके जो सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं वो घाट की साफ सफाई कर रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम के भी यहाँ पर कर्मचारी लगातार घाट की साफ सफाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो भारी पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। हमारे साथ सिविल डिफेंस के कुछ लोग भी, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दद्दन मिश्रा है। मैं नवाबगंज प्रखंड का स्टाफ अफसर हूं और लगातार मां गंगा की सफाई के लिए सिविल डिफेंस यहां लगा रहता है, नगर निगम की टीम के साथ भी लगा रहता है और सुरक्षा व्यवस्था में भी हमारे सारे वार्डन लगे रहते हैं। हमारे साथ जो है सिविल डिफेंस के जो शासन से मनोनीत है डिविजनल वार्डन धनंजय नारायण सिंह जी भी हैं और पूरे हमारे पोस्ट वार्डन और सेक्टर वार्डन लगे रहते हैं और लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि मां गंगा की सफाई हमेशा बनी रहे और इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लेकर के हम लोग पुलिस प्रशासन से लेकर के नगर निगम से लेकर के और सिविल डिफेंस की पूरी टीम हम लोग तन्मयता के साथ लगे रहते हैं।
कल मकर संक्रांति का स्नान है, इससे लाखों जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबते हैं। कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं आप लोगों को, खास की किस तरीके से ड्यूटी करनी है, कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इस तरह से हम अपनी नवाबगंज प्रखंड की तरफ से और डिविजनल वार्डन की महोदय की तरफ से सारे वार्डनों को यहाँ ड्यूटी लगाई गई है और उसमें जो है विगत वर्षों की भांति भी इस वर्ष हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं कि सारे श्रद्धालु जो है अच्छे ढंग से गंगा में स्नान करें, मां गंगा की सफाई भी रखें और उसमें सभी लोग तन्मयता के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। तो आपको बता दें कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं इन्होंने देखिए घाटों की साफ सफाई भी शुरू कर दी है। अटल घाट कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में अटल घाट, बिठूर घाट, सरसैया घाट समेत तमाम घाटों पर जो है कल लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, जिसके देखते हुए कानपुर का पुलिस प्रशासन भी सख्त है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जहां एक और अवैध कच्ची शराब बरामद की है, तो वहीं पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि 2025 देवभूमि नशा मुक्ति अभियान को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर नशे की आदत कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल चौकी इंचार्ज मालधन द्वारा मालधन क्षेत्र में तुमड़िया डैम 2 के नदी किनारे एक व्यक्ति गुरप्यार सिंह को, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, वो नदी किनारे अवैध रूप से शराब की 2 भट्टियां चला रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर 2 भट्टियां के चलाने के उपकरण और 400 लीटर अवैध कच्ची शराब, वह क्या कहते हैं 6-7 हज़ार लीटर लहन को नष्ट किया। खबर बागेश्वर से है, जहां कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर जिले की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक उत्तरायणी मेले 2025 का उद्घाटन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत द्वारा फीता काटकर। पहले तो उत्तरायणी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, अलग अलग संस्कृतियों का समागम है, इसका एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी इसका पूर्व से रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे झांकियों का एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया है और शहर के अंदर बहुत अच्छी रौनक है, मेले की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसका 2 बजे उद्घाटन भी किया जाएगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और केवल एक अपील है कि जितने भी हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स लेके लोग आए हैं, ऐतिहासिक है क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए एक आदर्श आचार संहिता भी लगी है, तो इसलिए सभी लोगों को मैं मकर संक्रांति घुघुतिया पर्व की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये उत्तरायणी हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाई जा रही है और मैं चाहूँगा कि अपने सुदूरवर्ती गांवों से सभी लोग उत्तरायणी मेले में आएंगे। पूरे बागेश्वर वालों को उत्तरायणी की ढेर सारी शुभकामनाएं और जो हमारे प्रवासी हैं उनको भी बागेश्वर उत्तरायण की बधाई देता हूँ। ये हमारे जो वर्षों से चली हुई रिवाजा है और जिस कुली विकार से हमें जो है एक समाज को एक आईना दिखाया था, आज इस उत्तरायणी मेले के माध्यम से हम कैसे युवाओं को आगे आने वाली पीढ़ी को हम उसको दिखा सकें। आज ये पौराणिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर, और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्च पास्ट यहाँ पे चल रहा है और इसके बाद जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन होगा वो 2 बजे होगा, जो कि नुमाइश खेत में होगा। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है, जो हमारी संस्कृति को और हमारी आर्थिकी को भी जोड़ता है और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में उत्तरायणी मेले पूरे शबाब पर चल चुका है। दूर दूर से लोग पहाड़ की लोक संस्कृति और लोक कला के साथ साथ पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए मेले में आ रहे हैं। संस्कृति अब आज जो युवा पीढ़ी है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है अब, है ना। पहले जो भूल गए थे, अभी युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति की ओर आ रही है, धीरे धीरे अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे कि ये जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति के लिए ये जो मंच जो काम कर रहा है बहुत प्रेरणादायक है युवाओं के लिए और हर एक हमारे पहाड़ी समाज के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं तो एक अच्छी तरह घूमने आया था और देखिए हमारे पहाड़ी कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा कुमाऊनी कल्चर है और हमें साल भर में इनका बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है और ये जो उत्तरायणी का मेला है ये बहुत बढ़िया होता है। मेरी गौरी डंगवाल ये आई है रामनगर से।
शोभा यात्रा जो हमारी निकल है वो मैं बहुत लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह से और मैं लोगों को जो उत्तरायणी पर्व बधाई अग्रिम बधाई जो बोल रहा हमारे मकर संक्रांति शुरुआत प्यार से बोलो, तो मैं जनता से मेरी अपील से कि उनमें बहुत ज्यादा उत्साह से और रैली मिले शोभा यात्रा जो हमारे यहाँ निकल आई वो मेरे लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने में आल। और यहाँ हमारे हीरानगर उत्थान मंच प्रांगण ये लूट तो राय निकले। खबर विकासनगर से है, जहां निकाय चुनाव की लड़ाई अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे तक पहुंच चुकी है, जिसको लेकर सत्ताधारी दल के स्टार प्रचारक जनता के ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम से वोट मांग रहे हैं। उनके माता पिता को क्या गलती होगी जो अपनी गरीबी के हालत में अपने बेटे बेटियों के लिए सारा इंतजाम करते थे। जैसे हमारे पास ये मामला आया, हमें जैसे जानकारी हुई, हमने कहा इसके लिए हमको चाहे कितना भी विरोध सहना पड़े, कोई भी हद तक जाना पड़े, अब हम राज्य के युवा भाई बहनों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे। भाई बहनों, हमने 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों पे पीछे भेजने का काम किया, और इतना ही नहीं, हम सब नकल का कानून लेकर आए। ऐसा नकल का कानून जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।